सभी को सुप्रभात। मेरा नाम कंचन है और मैं कक्षा 9वीं बाकी की छात्रा हूँ और आज मैं एक हिंदी के विषय को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम कारक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान और चौथा संप्रदान कारक और पांचवा पदान कारक और छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन कारक। और ये इनकी कुछ परिभाषाएं हैं। तो कर्ता कारक क्या होता है? जो वाक्य में कार्य को करता है, कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चले, मतलब उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। और कर्म कारक वो वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। और करण कारक होता है वो साधन जिससे कोई क्रिया होती है उसे करण कारक कहा जाता है, यानी कि जिसकी मदद से क्रिया को अंजाम दिया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। और संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का मतलब होता है देना, यानी कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए फिर किसी से कुछ लिया जाए तो उस स्थान पर संप्रदान कारक होता है। और अपदान कारक जब संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो चीजों के अलग होने का बोध होता है तब उस स्थान पर अपदान कारक होता है। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहां इसका अर्थ साधन से होता है। यहाँ से का अर्थ किसी चीज से अलग होने का होता है। संबंध कारक इस कारक से नाम से पता चल रहा है कि मतलब किन्हीं दो चीजों के संबंध को, किन्हीं दो वस्तुओं के संबंध को दर्शाता है। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम का वह रूप होता है जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के मतलब संबंध को दर्शाता है, उसे संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कारक के कई विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे काके की, नाने नी, रारे री। और अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का मतलब होता है आश्रय। संज्ञा का वो रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है और इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। और संबोधन कारक यह संज्ञा सर्वनाम का वह रूप होता है जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तब उस स्थान पर संबोधन कारक होता है। इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इस संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह अरे, हे, अजी, ओ ये होता है। कर्ता का ने इनके कारक चिन्ह है। कर्ता का ने कर्म का को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, रारे नारेरी। और अधिकरण का में पर, संबोधन का हे, ओ, अरे। और ये कर्ता कारक के उदाहरण है। रामू ने अपने बच्चों को पीटा और दूसरा विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। और कर्म कारक के उदाहरण है। गोपाल ने राधा को बुलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। करण कारक के उदाहरण बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, पत्र को कलम से लिखा जाता है। और संप्रदान कारक के उदाहरण माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, विकास ने तुषार को गाड़ी दी। अपदान कारक सुरेश छत से गिर गया, सांप बिल से बाहर निकला। संबंध कारक के उदाहरण वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है। अधिकरण कारक के उदाहरण वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है। संबोधन कारक के उदाहरण हे राम बहुत बुरा हुआ, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। धन्यवाद।